नंबर्स क्या है, रेनफॉल के मेजरमेंट्स है, दैट इज 1300 मिलीमीटर्स, 1200 मिलीमीटर्स, 1100, इट गोज टिल 800 मिलीमीटर्स। एंड लेफ्ट हैंड साइड में नीचे उन लोग ने इंडेक्स दिया है जिसको हम लोग क्लास इंटरवल्स भी बोलते हैं। ओके, अभी मेरा पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज रेनफॉल मोर? मतलब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे? तो आपको सबसे बड़ा नंबर पहले ढूंढना है, दैट इज 1300 millimeters. Now if you see 1300 millimeters, it is located in which direction? It is located in the northern direction, northern part. ठीक है, नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो वो शेड भी देखो डार्क दिख रहा है, और 1300 वाला जो लाइन है वो भी नॉर्थ में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच पार्ट द रेनफॉल इज मोर, द आंसर विल बी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, द आंसर विल बी इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग? अभी तो हम लोग ने इंक्रीजिंग वाला पढ़ा, अभी इन विच डायरेक्शन द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग? द रेनफॉल इज डिक्रीजिंग टूवर्ड्स वेस्ट। कैन यू सी 800 मिलीमीटर्स वाला लाइन सबसे नीचे है, ठीक है, तो सबसे कम जो नंबर है वो 800 है, तो 800 मिलीमीटर वाला लाइन जहां पे, वहां पर रेनफॉल कम है, सो द आंसर विल बी वेस्ट। सबसे कम रेनफॉल है, इट इज देयर इन वेस्ट। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, इसको अगर आप, इसका आंसर आपको इजी, आपको मैप में देखने का जरूरत नहीं है, नीचे इंडेक्स देख लेना, इंडेक्स में आपको दिख रहा है लोएस्ट नंबर क्या है, द लोएस्ट नंबर इज 800। बट व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, आपको सिर्फ 800 नहीं लिखना है, आपको लिखने का है 800 मिलीमीटर्स। अगर आपने 800 मिलीमीटर्स नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सिर्फ 800 नहीं लिखना है। ठीक है, रेनफॉल है ना, तो रेनफॉल इज ऑलवेज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स, तो आपको क्या लिखना है, 800 मिलीमीटर्स। ठीक है, सो दिस वाज माय थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द रेनफॉल इन द डिस्ट्रिक्ट? ये आपको अभी इजी, अभी मैंने लोएस्ट वैल्यू बताया, तो हाईएस्ट वैल्यू इंडेक्स में क्या दिख रहा है, व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? द हाईएस्ट वैल्यू इज 1300। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट? मतलब बीच में। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट? तो कौन सा लाइन दिख रहा है आपको वहां पे? आपको 900 मिलीमीटर्स वाला लाइन दिख रहा है। ठीक है, सो द रेनफॉल, कैन यू सी 900 मिलीमीटर्स? यस, द सेंट्रल पार्ट, द रेनफॉल, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज 900 मिलीमीटर्स। ओके, तो ऐसे अपने को मैप रीड करना है, वी हैव टू गो थ्रू द इंडेक्स, वी हैव टू गो थ्रू द लाइंस, वी हैव टू गो थ्रू द शेड्स आल्सो। ठीक है, तो ये था अमरावती डिस्ट्रिक्ट का। नाउ देयर इज वन मोर मैप, an activity that is of Kolhapur district. Let us go through that also, and we'll answer the questions of that map also. Okay, yeah, now this is the blue color map जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, this is the Kolhapur district वाला map। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चंस भी नीचे दिए हैं, तो मैं रीड आउट करता हूँ। इन फर्स्ट क्वेश्चन दिया, देखो, इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल मोर इन द डिस्ट्रिक्ट? मतलब बारिश ज्यादा कहाँ पे? तो अगर आप शेड भी देखेंगे या वैल्यू भी देखेंगे ना, तो आपको आंसर मिल जाएगा, द आंसर इज वेस्टर्न पार्ट। आपको दिख रहा है वेस्ट में शेड भी डार्क है और वैल्यू भी ज्यादा है। अगर आप इंडेक्स में देखेंगे सबसे ज्यादा वैल्यू क्या दिया है, इट इज 2400, एंड यू कैन सी दैट नंबर 2400 इन द वेस्टर्न पार्ट। नेक्स्ट इज, इन विच डायरेक्शन इज द रेनफॉल डिक्रीजिंग? मतलब अभी सबसे लाइटेस्ट शेड जिधर रहेगा वहां पे रेनफॉल कम है, तो आपको दिख रहा है ईस्ट में बहुत लाइट शेड है, so we can say that the rainfall is decreasing towards east. ठीक है, this is the lightest shade. Next question is, which class shows low rainfall category in the district? तो क्लास बोला तो अपने को इंडेक्स में देखना है। Can you see in index the lowest number? It is 600 millimeters. तो आंसर आएगा obviously it is 600 millimeters. Next question is, which class shows the highest rainfall?
अभी लोवेस्ट हुआ तो हाईएस्ट है, वापस वो इंडेक्स में देखना, राइट हैंड साइड में जो इंडेक्स है मैंने जूम किया है उसको, दैट इंडेक्स शोज द हाईएस्ट नंबर इज 2400 मिलीमीटर्स. सो अपना आंसर आएगा 2400 मिलीमीटर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which method has been used in making the map? Okay, which method? Isoplate method. अभी यहां पर है ना, अगर आप मैप देखेंगे ना तो इसमें कलर्स भी दिया है, ठीक है, एक कलर दिया, उसके शेड्स दिए, राइट. तो बहुत सारे है ना स्टूडेंट्स है ना ये मैप में ना आंसर लिखते हैं कि कोरोप्लेट मेथड, क्योंकि कोरोप्लेट मेथड में भी कैसे है कि एक कलर दिया है और उसके डिफरेंट शेड्स दिए, और आइसोप्लेट में भी वैसा है. तो ऐसा क्या पॉइंट है जिससे हम लोग डिफर कर सकते हैं कि ये कोरोप्लेट है और ये आइसोप्लेट है? ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना सर. कोरोप्लेट में भी हम लोग एक कलर यूज करते हैं और उसके शेड्स यूज कर रहे हैं, एंड इवन इन आइसोप्लेट वी आर यूजिंग वन कलर एंड इट्स शेड्स. ठीक है, इसमें दो डिफरेंस है. पहला डिफरेंस है कि कोरोप्लेट मेथड में लाइंस नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है, कोरोप्लेट मेथड्स में आपको लाइंस नहीं दिखेंगे. और दूसरा डिफरेंस क्या है, कोरोप्लेट मेथड में सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेते हैं, बट आइसोप्लेट मेथड में सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं लेते. कैन यू सी द बॉर्डर्स इनसाइड? कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको दिख रहे हैं तालुकास? नहीं, सिर्फ आउटलाइन दिख रहा है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का. देयर इज नो बॉर्डर्स इनसाइड. तो आइसोप्लेट मेथड में कभी भी सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं लेते, बट कोरोप्लेट में लेते हैं. सो व्हेन यू आर आइडेंटिफाइंग अ मैप और कौन सा मेथड है, तो ये सब चीजें ध्यान देना. सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, लाइंस, शेड्स, डॉट्स, ठीक है. तो ये तीन मेथड हमने पढ़ा ये चैप्टर में, डॉट मेथड, कोरोप्लेट मेथड एंड आइसोप्लेट मेथड. अभी ये जो है ना ये था मैप्स के बारे में. अभी थोड़ा सा है ना उन्होंने और एक टॉपिक के बारे में दिया है जो हम लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू ही करने वाले हैं. देयर इज वन मोर टॉपिक which is there, so let us continue with that. The name of the topic is field visit. Can you see the yellow box, the highlighted box, geographical field visit? अभी ये छोटा सा टॉपिक दिया है, इसको भी हम लोग गो थ्रू करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेट अस गो थ्रू इट. नाउ ज्योग्राफी में जितना मैप्स इंपॉर्टेंट है ना बच्चा लोग, उतना ही फील्ड विजिट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैप जितना इंपॉर्टेंट है, बोलते ना मैप के बिना ज्योग्राफी नहीं हो सकता है, वैसे फील्ड विजिट के बिना भी ज्योग्राफी नहीं हो सकता है. क्यों? बिकॉज फील्ड विजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अगेन, फील्ड विजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन. प्राइमरी इंफॉर्मेशन बोले तो सर, अभी आप जो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में आपको मिल रहा है, आप अभी टेक्स्ट बुक में चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, राइट. बट ये कौन सा इंफॉर्मेशन है? सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. बट व्हेन यू गो थ्रू फील्ड विजिट, वो आपका प्राइमरी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले कौन से टाइप के माउंटेन्स है, कौन से टाइप के प्लेटोज है. तो ये जो कैसे माउंटेन्स है, कैसे प्लेटोज है, ये कैसे पता चला? जब कोई वहां पर प्रैक्टिकली जाके फील्ड विजिट किया, तब जाके अपने को ये टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन आया. तो फील्ड विजिट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन, और जो टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन है दैट इज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. ठीक है, एंड फील्ड विजिट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, व्हाट यू ऑब्जर्व. आपका ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी बढ़ाता है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि फील्ड विजिट होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिपरेशन क्या लगता है, प्रिकॉशन क्या लगता है. तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ने वाला हूं और उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो सबका ध्यान रहना चाहिए पैराग्राफ में. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक. If you talk about field visit is an important study method in geography. Geographical concepts and elements can be directly experienced through field visit. मैंने अभी बोला ना, माउंटेन्स क्या है, प्लेटोज क्या है, इसको हम लोग कैसे कि फिजिकली भी जाके देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, रिवर्स कैसे फ्लो होता है, रिवर्स में करंट्स क्या होते हैं. ठीक है, directly experienced through field visits. Field visits are extremely useful for understanding the correlation between humans and environment. अच्छा, क्या एक्सप्लेन करता है? The correlation between humans and environment. Field visit अपने को ये सिखाता है कि how human adjust to the environment. Best example लेता हूँ. If you go to Kerala, केरला में आप जाएंगे ना तो आप घर देखेंगे, वहां पे के घर देखेंगे ना, तो घर का जो रूफ टॉप है ना वो स्लोप में रहता है. ठीक है, उसको स्लोप रहता है, ऊपर का जो रूफ टॉप रहता है ना वो स्लोप रहता है. उसको मोस्टली आप देखो जाके घर स्लोप का ही रहता है. क्यों मालूम है? बिकॉज केरला रिसीव्स हेवीएस्ट रेनफॉल. तो बारिश इतना होता है वहां पे कि वहां पे फ्लैट रूफ टॉप नहीं रख सकते,
नहीं तो पानी जम जाएगा। इसके लिए लोग स्लोप वाला रूफटॉप रखते हैं, जिससे क्या पानी नीचे आ जाता है। सो दे आर एडजस्टिंग टू द एनवायरमेंट। और उसी टाइम पे अगर आप राजस्थान जाएंगे ना, तो राजस्थान का रूफटॉप, जो उनके घर होते हैं ना, उनका रूफटॉप है ना फ्लैट रहता है। क्यों फ्लैट रहता है? बिकॉज उधर बारिश बहुत कम है, तो लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, वो लोग पानी वहां पर सेव करते हैं रूफटॉप पे, और उससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो राजस्थान में बारिश कम है, इसके लिए उनका रूफटॉप फ्लैट है टू सेव द वाटर। केरला में बारिश बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए उनका रूफटॉप स्लोप में है, ताकि पानी नीचे आ जाए। जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो वहां पर के घर ज्यादातर लकड़ियों से बनते हैं। दे हैव वुडन हाउस। व्हाई? बिकॉज दे आर लोकेटेड नियर फॉरेस्ट, और वहां पर के जो लकड़ियां है दैट इज गुड फॉर मेकिंग हाउसेस, तो वो लोग उससे ही बनाते हैं। तो ये सब कैसे पता चलता है? ऑब्जर्व करने से। तो व्हाट इज फील्ड विजिट? अंडरस्टैंडिंग द कोरिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी प्रिपेयर फॉर अ फील्ड विजिट। मतलब आप अगर एक फील्ड विजिट के लिए जाते हो, तो आपको क्या प्रिपरेशन करना है? ठीक है, बहुत सारे टाइम पे स्कूल्स भी लेके जाते हैं फील्ड विजिट के लिए। ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द फील्ड विजिट, डिसाइड द प्लेस एंड द पर्पस ऑफ फील्ड विजिट। ऐसा नहीं ना कल उठ के निकल गए, चलो जाने का, किधर जाने का वो पता नहीं, उधर जाके डिसाइड करते। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं। पहला आप क्या करोगे? जगह डिसाइड करोगे, और उधर जाने का पर्पस डिसाइड करोगे। ये पहला स्टेप। नेक्स्ट, द एलिमेंट्स विच विल बी ऑब्जर्व्ड इन द फील्ड विजिट। मतलब उधर जाके आपको क्या ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उधर जाएंगे, आप पहुंचेंगे और उधर जाके ऐसे बैठ के टाइम पास तो नहीं करेंगे, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सेकंड स्टेप। ठीक है, इन द फील्ड विजिट should be decided. Next one is study the location map and the route map of the place to be visited. मतलब आप अभी उधर जा रहे हो, तो आपको वो मैप भी आपके साथ होना चाहिए, और मैप में आपको स्टडी करना है कि कितना टाइम लगेगा, कहां पर ये लोकेटेड है, आप कैसे पहुंचोगे, ये भी डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस, ट्रांसपोर्ट रूट एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब कितना दूर है और कौन सा ट्रांसपोर्ट रूट यूज कर रहे हो, मतलब रोडवेज यूज कर रहे हो, रेलवेज यूज कर रहे हो, एयरवेज यूज कर रहे हो। ठीक है, और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप बस से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो। ठीक है, वो भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ये सब प्री प्लान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ टीचर्स स्टूडेंट शुड प्रिपेयर अ क्वेश्चनियर। अभी ये क्वेश्चनियर क्या होता है? दिस इज अ प्री हैंड क्वेश्चंस। मतलब जो जगह पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू विजिट अ रिवर, तो आप पहले से ना क्वेश्चंस बना के रखने का, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहां पे। क्या क्वेश्चंस बनाओगे इफ यू गो टू विजिट अ रिवर? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर। सेकंड, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। थर्ड, वेयर इट एंड्स। फोर्थ, which are the tributaries of the rivers. Okay, is this river polluted? Okay, this river supplies water to which states, which places? What is the water of this river used for? ओके, ये सब क्वेश्चंस आप पहले से बना के रखेंगे। फिर क्या करना है आपको? जब वहां पर जाएंगे तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस के आंसर्स पूछने हैं। ठीक है, टू द लोकल्स और टू द म्युनिसिपल गवर्निंग बॉडी ऑफ दैट एरिया। तो आपको वो आंसर्स फटाफट में, इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप पहले से क्वेश्चंस बना के जाएंगे फील्ड विजिट के लिए। सपोज यू आर विजिटिंग अ फैक्ट्री और अ रिवर और अ फॉरेस्ट, तो आप पहले से क्वेश्चंस बना के जाना, और इसमें आप टीचर्स का हेल्प ले सकते हो। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट, इसको ही कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ द स्टडी एरिया। अब तो ये प्रिपेयर कर लिया, आपको भी एक सिलेक्शन करना, मतलब कौन से एरिया में आप जा सकते हो। ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू दैट। नाउ ज्योग्राफिकल फील्ड विजिट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल फिजिकल लैंडफॉर्म्स, मैंने अभी बोला था, टू विजिट अ रिवर, माउंटेन्स, प्लेटोज, डैम्स, coastal areas, tourism sites. Tourism site, for example, you go to visit a historical monument और उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में आप फील्ड विजिट करते हो। ऑफिसेस और म्यूजियम्स रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स, विलेजेस, फॉरेस्ट एरियाज। मतलब यू कैन गो टू विजिट अ विलेज, और विलेज कैसे काम करता है, विलेज कैसे सरवाइव करता है, उसके बारे में भी फील्ड विजिट हो सकता है। यू कैन गो टू फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में कौन से टाइप के ट्रीज मिलते हैं, कौन से टाइप के एनिमल्स मिलते हैं, वो भी आप लोग फील्ड विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो दिस आर द सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिस पे आप फील्ड विजिट कर सकते हैं। ओके, एलिमेंट शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर स्टडिंग द लोकल कंडीशंस एंड नेसेसरी परमिशन लेटर्स। ना कैसे ना किसी किसी
फील्ड विजिट के लिए ना आपको परमिशन लेटर चाहिए, आप ऐसे ही नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू विजिट अ डैम, डैम में आप ऐसे ही नहीं जाते चलो उठ के डैम पे जाएंगे, डैम बंद रहता है. आपको पहला कैसे कि वहां पर के लोकल गवर्निंग बॉडी को परमिशन लेना पड़ता है, फिर वो लोग वो डैम खोल के देंगे, देन यू कैन विजिट द डैम. ठीक है. दूसरा, इफ यू गो टू अ फैक्ट्री, फैक्ट्री का भी फील्ड विजिट होता है, तो फैक्ट्री के ओनर से परमिशन लेना पड़ता है कि हम लोग फील्ड विजिट करें क्या नहीं. ओके. तो कुछ कुछ जगह पे आपको फील्ड विजिट का परमिशन लगता है. फॉरेस्ट में आपको नहीं लगेगा, विलेज में आपको नहीं लगेगा, बट कुछ कुछ जगह पे आपको फील्ड विजिट का परमिशन लगता है. एंड विदाउट परमिशन यू कैन नॉट डू फील्ड विजिट. तो पहले आपको परमिशन लेटर लेना पड़ता है, देन यू कैन गो टू फील्ड विजिट. ठीक है. तो ये था सिलेक्शन ऑफ स्टडी एरिया. नेक्स्ट इज फॉर अ फील्ड विजिट यू शुड कैरी. अभी क्या क्या लेके जाने का, अभी खाली हाथ तो जाएंगे ना. इफ यू डूइंग ऑब्जर्वेशन यू रिक्वायर लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे पहला है नोटबुक, क्योंकि आप जो भी ऑब्जर्व करेंगे उसको आप नोट डाउन करेंगे आपके नोटबुक में. नेक्स्ट वन इज स्पेसिमेन ऑफ क्वेश्चनियर. याद है अभी मैंने वो क्वेश्चंस का एग्जांपल दिया था रिवर के बारे में, वैसा एक क्वेश्चन आप फॉर्मेट लेके जाएंगे जिधर भी जा रहे हैं. सपोज यू आर गोइंग टू विलेज तो विलेज के क्वेश्चंस रहेंगे. सपोज यू आर गोइंग टू फैक्ट्री तो फैक्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे. ओके. फिर क्या लेके जाएंगे? पेन. ऑब्वियसली पेन और पेंसिल आपको लेके जाना पड़ेगा, हाथ से तो आप लिख नहीं पाएंगे, पेन और पेंसिल चाहिए. देन यू रिक्वायर स्केल टू मेजर, टेप टू मेजर. टेप कहाँ पे? इफ यू गोइंग टू फॉरेस्ट तो वहां पे अगर आपको मेजर करना है ट्रीज प्लांट्स जो भी है. यू रिक्वायर अ कंपास. ठीक है. कंपास क्यों? टू फॉलो द डायरेक्शन. सपोज यू आर गोइंग विजिटिंग अ फॉरेस्ट तो आपको कंपास का जरूरत पड़ेगा. ठीक है. फैक्ट्री में आप कंपास लेके घूमेंगे नहीं. नेक्स्ट वन इज बैग फॉर कलेक्टिंग सैंपल्स. सपोज यू आर गोइंग टू अ फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट में कैसे है कि सॉइल का सैंपल लिया या वो रॉक का सैंपल लिया या वो प्लांट का सैंपल लिया. ठीक है. यू कैन टेक द सैंपल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेसिमेन. देन यू रिक्वायर अ मैप. ठीक है. टू नो द प्लेस, बिकॉज व्हेन यू आर विजिटिंग अ प्लेस दैट इज अननोन फॉर यू, सो आपके पास अगर एक मैप रहेगा तो मैप आपको एक अच्छा डायरेक्शन देगा. तो कैरी अ मैप. नेक्स्ट वन इज कैमरा. कैमरा क्यों? बिकॉज अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसिमेन दिखा फॉरेस्ट में या तो आपको डैम में अगर कुछ देखना है तो आप लोग कैसे कैमरा से वो इंटरेस्टिंग पार्ट का फोटो निकाल सकते हो. खुद का सेल्फी निकालने के लिए कैमरा नहीं लेके जाना है. ठीक है. सो दिस आर द थिंग्स विच यू कैरी टू अ फील्ड विजिट. दिस आर द बेसिक थिंग्स. तो क्या क्या था वापस एक बार देखते हैं. फर्स्ट वन इज नीड टू कैरी अ नोटबुक, अ स्पेसिमेन क्वेश्चनियर, पेन, पेंसिल, स्केल, tape, compass, a bag for collecting samples, map, camera and other parts. Binoculars भी लेके जा सकते हैं. Suppose you are visiting a forest or a dam. Okay. तो ये था आपका प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन. अब आते हैं प्रिकॉशंस. बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स. ठीक है. व्हेन यू गोइंग टू अ फील्ड विजिट व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक. ओके. सबसे पहला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर द सेफ्टी ऑफ आवरसेल्व्स. पहला खुद सेफ होना है और बाद में दूसरे को हेल्प करना है टू बी सेफ. So it is very important to ensure safety of ourselves and other during a field visit. मतलब अपने खुद को तो बचाना ही है बट बाकी बाकी सबको भी सेफ रखना है, अपना ध्यान रहना चाहिए. So we should be responsible during field visit. In short, you should obey the instructions given by the teachers. This is very difficult, I know, I can understand, but you have to follow this. ठीक है. बोलेंगे सर ये तो होता नहीं है. Okay. You should not go to unknown remote places alone. सपोज हम लोग फॉरेस्ट में गए तो वहां पर एक गुफा दिखा. ठीक है. तो बोला चलो इधर जाते हैं. ठीक है. एडवेंचर होगा तो खुद तो जाते हैं, बाकी चार को भी लेके जाते हैं. ओके. और सुनते नहीं है टीचर का. तो ये नहीं होना चाहिए. सपोज यू आर विजिटिंग अ कोस्टल एरिया, बीच विजिट कर रहे हो तो यू शुड नॉट गो इन द वाटर. ठीक है. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टाइड्स एंड इफ यू डोंट नो स्विमिंग तो आप अननोन जगह पे नहीं जाना चाहिए विदाउट द परमिशन ऑफ द टीचर. यू शुड ओबे देम. ठीक है. नेक्स्ट इज you should try, abhi next paragraph mein dekha, you should try to understand the local circumstances by conversing with the local people. मतलब सपोज अब एक विलेज विजिट कर रहे हो तभी विलेज में जाएंगे तो विलेज में कैसे you have to talk with the local people to understand how they are working over there, what is their occupation, what is their entertainment source, how they survive, उधर क्या नेचुरल कैलामिटीज आता है और उसको कैसे वो लोग टैकल करते हैं. तो ये सब चीजें हमको कैसे पता चलेगा? बाय कन्वर्सिंग विद द लोकल पीपल ऑफ दैट विलेज. ठीक है. तो आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए उनके साथ. ठीक है. नेक्स्ट वन इज
you should also ensure that you do not harm the environment in any way during your visit. ये बहुत important है. As kids we are like in a fun mode. हमको लगता है field visit मतलब picnic. ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए. Suppose you are going to visit a village or a forest, you should respect the environment. You should not harm. You should not harm the trees. You should not harm the animals. You should not pollute the area. You should respect. That is the most important part of field visit. Okay. Next point is you should always keep a first aid box. बहुत जरूरी है. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टंट करते हैं, तो उनके लिए फर्स्ट एड बॉक्स होना बहुत जरूरी है. ठीक है. सपोज यू आर गोइंग टू फॉरेस्ट एरिया, तो वहां पे छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है. सपोज यू आर गोइंग टू अ विलेज, हो सकता है. सो यू शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स विद यू. ठीक है, in emergency circumstances. So these are the precautions that you have to take while visiting a field visit. अभी last heading जो दिख रहा है आपको वो है report writing. Now what is report writing? वो भी देखते हैं. Now if you talk about report writing, अभी आपने इतना सब चीज ऑब्जर्व किया, इतना इंफॉर्मेशन निकाला. सपोज आप विलेज में गए, आपने पूरा इंफॉर्मेशन निकाला, आपने अपने नोटबुक में लिखा. अब जब अभी उसको प्रेजेंट करना है अपने को टीचर के सामने, तो आपने को एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा. और वो प्रॉपर फॉर्मेट में जब हम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है. सो हाउ you have to present a report writing, यहाँ पर दिया है उसके steps, एक एक करके मैं explain करता हूँ. A field report should be written on the basis of information obtained after the visit is complete. पहले ही नहीं बनाने का. एक बार पूरा फील्ड विजिट खत्म हो गया, फिर घर पे आने के बाद में आपने अपने नोटबुक में जितना कुछ लिखा हुआ है उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट पे आपको प्रेजेंट करना है. यूज द फॉलोइंग इश्यूज टू मेक अ रिपोर्ट. एड फोटोग्राफ्स व्हेनेवर नेसेसरी. ठीक है. तो कैसे कि वो रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. अभी रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स है. सबसे पहले आप क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप लिखोगे कि आप कहां पर जा रहे हो, उसका पर्पस क्या है. ठीक है, वो एरिया क्या है, और आप कितने लोग जा रहे हो. ठीक है, और कहां से जा रहे हो और कहां पे जा रहे हो, ये सब आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है. लोकेशन में कैसे है कि आपको वो जगह का नाम मेंशन करना है. अगर आपके पास एक मैप रेडी है तो ठीक है, नहीं तो आप एक स्केच मैप बना सकते हो. ठीक है, या एक रूट मैप बना सकते हो. और आप ये भी बता सकते हो आपने कौन सा रूट यूज किया है, रोडवेज यूज किया है कि रेलवेज यूज किया है, बस से जा रहे हो कि कार से. ये सब लोकेशन मैप एंड रूट मैप में आप बताओगे. ठीक है, तो ये हो गया पहला और सेकंड पॉइंट. इंट्रोडक्शन हो गया, लोकेशन मैप एंड रूट मैप हो गया. थर्ड वाला है फिजियोग्राफी. अभी जहां पर आप जा रहे हो या ऑन द वे आपने क्या क्या फिजियोग्राफी नोटिस किया. मतलब सपोज यू आर गोइंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस, तो वो जगह पे क्या है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेटोज है, एग्रीकल्चरल लैंड है, बैरन लैंड है. ये सब आपको इसमें मेंशन करना है फिजियोग्राफी में. कि मैं वो विलेज में गया तो विलेज वाज टोटली कवर्ड बाय माउंटेन्स. ठीक है, तो ये आपको मेंशन करना है फिजियोग्राफी में. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. सपोज यू आर गोइंग टू अ विलेज, तो आप लोग अगर वहां पर जाएंगे तो आपको उसका क्लाइमेट भी मेंशन करना है. यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है. ठीक है, इज इट हॉट एंड ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी ज्यादा, और इज इट हॉट एंड ड्राई. सपोज यू गो टू राजस्थान तो द क्लाइमेट इज हॉट एंड ड्राई. एग्जाम्पल दे रहा. इफ यू कम टू मुंबई द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. इफ यू गो टू पंजाब एंड हरियाणा इट इज कूल एंड ड्राई. तो उधर के क्लाइमेट को आपको स्पेसिफाई करना है. अभी ये क्लाइमेट कैसे है ना, आपको इन्फॉर्मेशन किधर से मिलेगा. आप वहां पर के लोकल लोग से पूछेंगे, वो लोग तो बोलेंगे आज का मौसम बहुत अच्छा है. ऐसा नहीं, क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन आपको वहां पे के लोकल तहसीलदार के ऑफिस में मिलेगा. क्लाइमेट का इंफॉर्मेशन वो आप लोकल लोगों से पूछ नहीं सकते वहां पे. ठीक है. क्लाइमेट के बाद में नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन. इधर का पॉपुलेशन क्या है. अब इधर का पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन निकालना है तो आपका गिनते बैठोगे 1 2 3 नहीं. सेम अब वापस आप तहसीलदार के ऑफिस में जाएंगे, वहां पर आपको इस एरिया का पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मेजर्स. मतलब ये एरिया के एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, नेचुरल कैलामिटी क्या है. यहाँ पे फ्लड्स होता है, या यहाँ पे टाइफून आता है, साइक्लोन्स आता है, ड्रॉट आता है. तो और वो आने के बाद में आप वहां पे के लोग क्या मेजर्स लेते हैं, तो वो भी पूछना है अपने को. नेक्स्ट वन इज लैंड यूटिलाइजेशन. मतलब इस एरिया का जमीन किस चीज के लिए ज्यादा यूज होता है. एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, माइनिंग के लिए यूज होता है,
ठीक है, या डेवलपमेंट के लिए ज्यादा यूज होता है, तो लैंड यूटिलाइजेशन भी अपने को स्पेसिफाई करना है। सपोज आप एक गांव में गए, वहां पर एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ठीक है, वहां पर लेकिन कैसे कि आजू बाजू में बहुत माइनिंग हो रहा है, तो मैं बोल सकता कि ये लैंड यहाँ ज्यादा यूज हो रहा है। एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप एंड करते हो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, तो ये पूरा एक रिपोर्ट बनता है। ये रिपोर्ट खत्म होने के बाद में यू हैव टू प्रेजेंट दिस रिपोर्ट, दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेट। सो यहां पर हमने पूरा फील्ड विजिट पढ़ा, ठीक है। तो फील्ड विजिट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फील्ड विजिट, सेकंड वन इज क्या प्रिपरेशन करना है, तीसरा हमने पढ़ा सिलेक्शन, then we learn about precautions, and the last thing which we learned is report writing, कि पूरा इंफॉर्मेशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे लिखना है, उसको बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो here we end this chapter, okay? तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर खत्म होता है।